ऐसा धन कमाना जो मृत्यु के साथ आपके साथ जाए। जीवन यात्रा तो चली रही है, क्योंकि कोई चीज आप ना रोक सके तो उसका मतलब वो गतिमान है, तो समय आप रोक नहीं पाओगे। यात्रा तो सबकी चल रही है, कोई माई गलाल इस यात्रा को रोक नहीं सकता। उस यात्रा में एक चीज कंपलसरी कर लीजिए, ध्यान और योग। ध्यान कंपलसरी करेंगे, धैर्य बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आई खुलेगी, थर्ड आई खुलेगी, भ्रम मिटेगा, नपुंसकता खत्म होगी, आत्मा के करीब चलेंगे ना। आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी। वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी है, उसी से जुड़ने का नाम है ध्यान। और जब उससे आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे ना, बस धीरे धीरे परिवर्तन भी। चलिए 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 6 बजे उठेंगे, परिवर्तन हुआ ना। उस परिवर्तन को अप्रिशिएट करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत कहिए कि यार 4 बजे फिर नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे करिएगा। बच्चा जिस दिन पैदा हो उस दिन हाथ पकड़ के मत उठाइएगा, शरीर खत्म हो जाएगी उसकी। अपना टाइम लेगा, 7-8 महीना क्रॉल करने के, रेंगने के लिए। 1 साल लेगा खड़े होने के लिए, 1.5 साल, 2 साल लेगा बोलने के लिए। आप सारा परिवर्तन एक दिन में कर लेना चाहते हैं। चलो 6 बजे उठ गए, बड़ी बात है। चलो 2 घंटा पढ़ लिया, बड़ी बात है। लेकिन सीमा सेट करिए। एक दिन वॉक करने निकले, 2 किलोमीटर चले, बड़ी बात है। लेकिन 50वें दिन 15 किलोमीटर, 100वें दिन 25 किलोमीटर। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, मजा आता चला जाएगा। यही ओरिजिनल मजा है। यही ओरिजिनल मजा है कि साल में एक बार उठे बनारस से और पैदल चले आए इलाहाबाद, साइकिल लेके चले आए और कटरा में खाए पूड़ी कचौड़ी नेतराम के यहां, और घूमे टहले, और फिर साइकिल से बनारस। और फिर हल्ला मोहल्ला वाले कहा, अरे भैया साइकिल ही चला जो रहा। हाँ कहो, 1.25 किलोमीटर बा तो है। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। मन का गुलाम होना नपुंसकता है। कमजोर, सामान्य शब्द मतलब कमजोर ही तो है। 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, अब टारगेट भी पहले दिन का बड़ा बड़ा खतरनाक मत बनाया करो, 12 घंटा पढ़े। अरे भैया 4 घंटे शुरुआत कर लो, 2 किलोमीटर से शुरुआत कर लो। छोटे छोटे टारगेट शुरुआत में बनाओ। परिवर्तन जब दिखाई पड़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है, जब शक्ति बढ़ती है तो 4 घंटा पढ़ने लगोगे, मजा आने लगेगा। वाह, कहो कि मैं 4 घंटा डेली पढ़ूंगा। क्यों पहले दिन 12 घंटे का प्लान बनाते हो? जब 4 घंटा पढ़ने लगोगे 15 दिन, और 4 घंटे की पढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, शक्ति बढ़ गई। उस बढ़ी हुई शक्ति से उत्साह पैदा हो जाएगा। मन की गुलामी नपुंसकता है। बोले अर्जुन, तुम नपुंसकता की बातें कर रहे हो, डर की, कमजोरी की। सब कमाइए, धन कमाइए, स्त्री कमाइए, पुरुष कमाइए, मकान बनाइए, महल बनवाइए, जमीन सब करिए। बस ये 2 चीज लेकिन अपरिहार्य रूप से जीवन में जुड़ी रहे। शादी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी को लोग पैमाना मानते हैं शक्ति का, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं,
करेंगी ही, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था, अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई है। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं, नियम है ये न्यूटन का नियम है। भले व्यक्ति राक्षस कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास शक्ति है तो भगवान उसके साथ भी रहेंगे। राक्षस राज बाली, जिससे भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगा था, उसकी पहरेदारी नहीं करते। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। राक्षस कुल का था तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि भगवान नस्लवादी नहीं है, भगवान जातिवादी नहीं है, भगवान सांप्रदायिक नहीं है। वो देखता है कि जिसके पास शक्ति है मैं उसी के पास जाऊंगा। और इस धरती पर स्त्री भगवान का रूप है, वो गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं। नपुंसकता यानी मन की गुलामी। शुद्ध पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन। इतनी बड़ी बात, शुद्ध पुरुषार्थ। आपने पैसा कमाया उसमें भी ताकत लगी, ऐसी बात नहीं है। आपने महल बनवाया उसमें भी ताकत लगी, लेकिन ये सब चीज आप ले नहीं जा पाओगे। बना लो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। यही तो कंफ्यूज कर दिया गया। ध्यान योग करोगे, सन्यासी हो जाओगे, तभी तो शक्तिशाली रहोगे। एक अच्छे प्रधानमंत्री बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, जो कुछ भी बनोगे अच्छा बनोगे। नपुंसकता यानी मन की गुलामी। पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन। शुद्ध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब बाकी जो भी चीज आप कमाते हो तो आप पुरुषार्थी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुद्ध पुरुषार्थ मतलब आत्मदर्शन। तो आज से, इस एपिसोड के बाद से नपुंसकता का त्याग करना है। स्त्री अगर तुम्हें बुलाने नहीं आती, अज्ञानता को समझना है। इस दोनों एपिसोड में जो आपने सुना, हमारे जितने युवा भाई बहन देख रहे हैं उन सब से मैं कह रहा हूं, अज्ञानता पर काम करना है। अब अज्ञानी बनकर नहीं जीना है। अब नपुंसकता पे काम करना है, अपनी गुलामी नहीं करनी है, शुद्ध पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना है। ध्यान और योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। ध्यान आपकी अज्ञानता दूर करेगा, आपकी तीसरे नेत्र को खोलेगा। देखो, क्योंकि अब आप सोचो, अगर आपने शुद्ध पुरुषार्थ किया और आप आत्मा पा गए, जुड़ गए, तो ये क्या है? सर्वज्ञानी है। ये क्या है? सर्वशक्तिमान है। ये क्या है? सर्वव्याप्त है। और इससे आप जुड़ गए या इसमें आप विलीन हो गए, तो ये सारी क्वालिटियां आपकी भी तो हो जाएंगी। और इन सारी क्वालिटियां होने के बाद आईएएस नहीं बन पाओगे। अरे प्रधानमंत्री बनोगे, इस देश के प्रधानमंत्री, और बनना ही चाहिए। इस देश में अपराधी चुनाव लड़े तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, और दोजा लड़ेगा तो आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। क्या है भैया, तुम्हारे विश्वास, तुम्हें अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, मरे हुए हो। आपके लिए जो सम्मान था दिल में खत्म हो गया। पैसा दिए सम्मान करने के लिए कि कहें तुमसे सम्मान करो चाहे भाड़ में जाओ। जागो आर्य, आर्य जागो। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है।
उठो।